जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नायला गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, उसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी और एंड पे हम उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने एंड तक वीडियो को सुनना है। तो टॉपिक है हमारा आज का, जो हम इस पर बात करेंगे वो है कि बच्चा जब अक्सर आपने ये कॉम्प्लिकेशन सुनी होगी कि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनी, तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनती है, ताकि हम उनका आपको डिटेल से बता सकें और एंड पे हम उनका ट्रीटमेंट भी आपको बता सकें। तो सबसे बड़ी वजह जो बच्चे की दिल की धड़कन ना बनने की है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, या अगर इसको आम ज़ुबान में बात करें तो जीनियाती तौर पे कुछ ऐसी तब्दीली आ जाती है। नॉर्मल जो ह्यूमन्स हैं, इंसान है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 26 क्रोमोसोम वालिद की तरफ से और 26 क्रोमोसोम ही माँ की तरफ से आते हैं। अगर ये क्रोमोसोम का बैलेंस ख़राब हो जाए, यानी 45 या 47 या 48 या 49 क्रोमोसोम हो जाएं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर बनावटी तौर पे नकाइस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट या तो बनता ही नहीं है या उसकी हार्ट बीट नहीं बनती। और कुदरती तौर पे चूँकि उसका क्रोमोसोमल मादा जो होता है वो इंसान से मिलता जुलता नहीं होता, तो अल्लाह ताला की तरफ से ही उसकी ग्रोथ रोक दी जाती है। ये सबसे बड़ी वजह है। 50 to 60% जो दिल की धड़कन ना बनने की वजूहात ये होती है। दूसरी अहम वजह जिसको हम कहते हैं वो है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। उसमें ये होता है कि जो एग होता है उसको स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिर्फ अकेला एग ही क्या होता है यूट्रस के अंदर ट्रैवल करके इम्प्लांट हो जाता है, क्योंकि उसका भी जनियाती मादा उसके अंदर स्पर्म होता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसके अंदर बेबी भी नहीं बनता। सिर्फ एक सैक होता है जो ग्रो करता रहता है, लेकिन ना ही बेबी बनता है उसके अंदर और ना ही उसके अंदर ज़ाहिर है कि हार्ट बीट होती है। और इसी तरह से वो कुछ टाइम गुजरने के बाद मिसकैरेज हो जाता है और बच्चे की हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड के ऊपर सुनाई नहीं देती है। जी, एक और अहम वजह जो बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनने देती वो है हार्मोन्स में जो इरेगुलरिटी है या ऊपर नीचे होना है। नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर उसके अंदर कोई कमी बेशी होती है तो भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है। इसी तरह से माँ के अंदर अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर का मसला है या उसके अंदर कोई गुर्दों का या किसी किस्म का दिल का प्रॉब्लम है, तो उस सूरत हाल में भी अक्सर जो प्रेगनेंसी होती है उसकी ग्रोथ अल्लाह ताला की तरफ से स्टॉप कर दी जाती है और इस तरह से बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है। टॉर्च इन्फेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन है और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, उनके अंदर भी जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो मुतासर हो जाती है। और अगर बच्चे का कंसेक्टिवली हमल इसी तरह से हार्ट बीट का प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि ये टॉर्च इन्फेक्शन अगर बच्चे की ग्रोथ हो जाए तो उनके अंदर बनावटी नकाइस का बायस भी बन सकता है। इसी तरह से एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि बच्चे जैसा ही माँ के अंदर उसकी ग्रोथ शुरू होती है तो माँ की बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं जो कि बच्चे को टारगेट करते हैं और उनकी ग्रोथ रोक देते हैं और बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती। इसी तरह से यूट्रस के अंदर अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई मुतासर होती है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है। फोलेट की डेफिशिएंसी बहुत बड़ी वजह है बच्चे की हार्ट बीट को ना बनने देने की। तो ये थी कुछ अहम वजूहात जिसमें कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक या दो दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है तो अगली दफ़ा आपने क्या ऐसा करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके बच्चे की बार बार हार्ट बीट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये जान लें कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और आपको किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ लाइजोन बनाने की ज़रूरत है ताकि बार बार आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हों, आपका यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो एक सिंपल सी मेडिसिन होती है लोप्रिन, वो तो कम से कम आप लोप्रिन ज़रूर शुरू कर दें। इसी तरह से प्रेगनेंसी से पहले आपने कम से कम 3 से 4 महीने फॉलिक एसिड की मेडिसिन खानी है, ताकि अगर आपके जिस्म के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो वो भी पूरी हो जाए।
और अगर आपके अंदर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ की तशख़ीस हुई है तो ऐसे मरीज़ों का जैसे ही हमल पॉजिटिव आता है हम उनकी जिस्म में डेली बेसिस पे एक इंजेक्शन देने लग जाते हैं ताकि उनका खून गाढ़ा ना हो एंटीबॉडीज़ की वजह से और बच्चे की ग्रोथ जो है वो मुतासिर ना हो। जिन मरीज़ों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला होता है उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ नाम के साथ आते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हार्मोन्स की कमी बेशी होती है वो अब एक लेवल पे आ जाती है और फिर बार बार बच्चे का मिसकैरेज या हार्ट बीट का प्रॉब्लम नहीं आता है। वो मरीज़ जिनके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उनकी बार बार बच्चा इस सेम प्रॉब्लम के साथ हो रहा होता है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि जब उनको के साथ 2 या 3 दफ़ा ऐसे हो जाए तो वो जब भी उनका बच्चे का मिसकैरेज हो तो जो वो क्लॉट या जो वो डीएनसी का मवाद होता है उसके ऊपर क्रोमोसोमल स्टडीज़ करवा लें ताकि पता चले कि उनके अंदर ऐसी क्या बीमारी है कि बार बार उनके साथ हो रहा है। और जो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसका मतलब ये है कि माँ या बाप के अंदर कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो बार बार बच्चे के अंदर आ रही है। तो हम दोनों जो मियाँ और बीवी होते हैं उनकी हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं इम्यूनोकेमिस्ट्री के ज़रिए से, और उसके बाद हम उनको सलाह देते हैं कि आप अपना बच्चा IVF और पोस्ट PGT जिसमें कि जेनेटिक डिटेक्टिंग की जाती है उससे वो बच्चा पैदा करें ताकि एक दफ़ा सही तरीके का एम्ब्रियो माँ के यूट्रस में रखा जाए और उसकी ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सके। तो ये थी कुछ अहम वजूहात इसमें कि हमें बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनती है, और इसमें आपको मैंने कुछ इब्तदाई इलाज भी बता दिए हैं। लेकिन फ़ाइनल इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपने घर बैठ के नहीं करना। मैं बहुत सारी मेडिसिन्स के नाम इस वीडियो के अंदर नहीं बताती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेडिसिन के अगर इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं मेडिसिन के नाम ना बताऊँ क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सेल्फ़ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपने जो भी दवाई लेनी है वो अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ लेनी है, और कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती है तो आप हमल होने से पहले अपनी डॉक्टर के पास जाएं ताकि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको कंट्रोल कर लें, आपको फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दें और फिर एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करके पहले वजह मालूम कर लें और फिर उस ख़ास वजह का इलाज किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे पता है कि क्वेरीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। आपके ज़हन में कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और अपनी टीम को उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर के बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।